हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जिब्रेलिन की खोज सर्वप्रथम जापान में की गई जब धान का पादप बेकेन फूलिश सीडलिंग रोग जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से उत्पन्न होता है से पीड़ित था। अब प्रश्न ये दिया है, जिब्रेलिन का कौन सा गुण धान में फूलिश सीडलिंग रोग उत्पन्न करता है। आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है जिब्रेलिन हार्मोन से। जिब्रेलिन हार्मोन जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में हमें बताना है। देखिए, जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है ये एक पादप हार्मोन है। सबसे पहले तो ये एक पादप हार्मोन है, पादप के अंदर ही निर्मित होता है, पादप के अंदर ही इसके कई सारे कार्य होते हैं। एक तो ये क्या करता है, एक तो ये जो पर्व संधि होती है पौधे की, पर्व संधि उसमें क्या करता है, दीर्घन यानी कि उसे लंबा करने का काम, बड़ा लंबा करने का काम। दीर्घन किसे कहते हैं हम, जब लंबाई में या जब वृद्धि होती है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करता है, बीज में अंकुरण भी करता है, बीज में अंकुरण का काम भी करता है। तो जिब्रेलिन का कौन सा गुण धान में फूलिश सीडलिंग रोग उत्पन्न करता है। देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे तो जिब्रेलिन की जो खोज है वो जापान में की गई थी। धान के पादप में जब बेकेन रोग यानी फूलिश सीडलिंग रोग होता है तो उसमें पता चला कि जिब्रेलिन जिसका जो कवक होता है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, उससे जिब्रेलिन उत्पन्न होता है और ये एक प्रकार का कवक है। क्योंकि ये एक प्रकार का कवक है तो ये क्या करता है, पौधे में रोग भी उत्पन्न करता है जिब्रेलिन उत्पादित करने के साथ साथ। अब यहाँ पे ये क्या रोग उत्पन्न करता है पौधे में कि इसका जो पर्वसंधि दीर्घन का गुण है। प्रश्न में पूछा गया है कौन सा गुण धान में फूलिश सीडलिंग उत्पन्न करता है, तो इसका जो गुण है जिसके द्वारा ये पर्वसंधि में क्या करता है, दीर्घन करता है। यहाँ पर इस कवक के प्रभाव से पर्व संधि में दीर्घन होने की बजाय यहाँ पे क्या होता है कि जो पर्व संधि का दीर्घन है वो इस कवक की वजह से रुक जाता है और धीरे धीरे वृद्धि ना होने के कारण पादप की मृत्यु हो जाती है, जिसे धान का बेकेन या फूलिश सीडलिंग रोग कहते हैं। अब ये जो इसका गुण है पर्व संधि में दीर्घन करने वाला, इस गुण के स्थान पर क्या होता है, गुण की वजह से पर्व संधि में जो है दीर्घन होने की बजाय उसकी वृद्धि में ही रोक लग जाती है कवक के संक्रमण की वजह से। तो इस वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।